व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स देखिए, ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग मैं कर रही हूँ। रिक्वेस्टेड टॉपिक पर ये रीडिंग करी जा रही है और मेरे कुछ व्यूअर्स मुझसे चाह रहे थे कि मैं आप लोगों के लिए ना कर्मा पर रीडिंग लेकर आऊँ। अब यहाँ पर ना मैंने बीच में आपको अपनी रीडिंग में पूछा भी था कि भाई आपको जो कर्मा की रीडिंग चाहिए वो किस इंसान के लिए चाहिए, बट मुझे कोई सही से यहाँ पर ना आपकी तरफ से रिप्लाई नहीं मिला। तो आज की मैं ये जो रीडिंग करने जा रही हूँ ना, तो ये मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ जैसे कि जिन लोगों ने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, जिन लोगों ने आपके साथ यहाँ पर अन्याय करा, जिन लोगों ने आपका अनहित सोचा और जिन लोगों ने आपको सिर्फ सिवाय कष्ट देने के, दुख देने के आपको और कुछ नहीं दिया, उन लोगों को क्या उनके कर्मों की सजा मिलेगी और क्या उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी, उस चीज को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में देख रही हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये चीजें समझनी है कि वो लोग कौन है। आपको तो पता है कि भाई मेरे साथ इस इंसान ने गलत करा, मेरे साथ इस इंसान ने अनफेयर करा, तो आपको सिर्फ उस इंसान का मन में ध्यान रखना है। ठीक है, वो खुद बे खुद आपके मन में यहाँ पर आ जाएगा जिस इंसान ने आपके साथ गलत करा है। तो उस इंसान का मन में ध्यान रखकर आज की ये रीडिंग आपको देखनी होगी। ठीक है, तो चलिए जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ टैरो के माध्यम से कि आखिर इन लोगों ने आपके साथ क्या क्या अन्याय करा। उससे दो चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। पहला तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि रीडिंग आपकी है, और दूसरा यहाँ पर मुझे ये समझ में आएगा कि आखिर आपके साथ क्या अन्याय हुआ है, क्या आपके साथ गलत हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे किस तरह से इस रीडिंग को करेंगे। पहले आपका थोड़ा सा पास्ट पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उन लोगों को क्या कर्मों की सजा मिलेगी उस चीज को यहाँ पर जानेंगे। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर वो क्या हुआ है मेरे व्यूअर्स के साथ, इनके अतीत में। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर डेथ है, यहाँ पर व्यूअर्स आपका द फूल है, एम्प्रेस, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के अतीत के बारे में बताइए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, द सन, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के अतीत, व्यूअर्स के पास्ट के बारे में बताइए डिवाइन। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी 6 ऑफ सोर्ड्स है। तो सबसे पहले एक बार राशियां डिस्कस करेंगे। ये जो भी राशियां होंगी आपकी होंगी स्पेशली, या फिर उन लोगों की आप कह सकते हो जो लोग ना आपके साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो व्यूअर्स, राशियों की बात करूँ तो ये है आपका स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, लियो, टॉरस, ये आपका सेजिटेरियस, तो ये स्ट्रॉन्ग में है। और उसके अलग आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये आपका एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो ये सभी राशियां हैं, लेकिन जो मैंने मेजर अरकाना की बताई है वो स्ट्रॉन्ग में आई है। नंबर्स की बात करूँ तो 13, 4, 3, 9, 11, 2, 1, 4, 2, 8, 10, 1, 12, 3, 19, 10, 1, 6, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर अप्रैल, मार्च, सितंबर, फरवरी, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च एंड जून अगेन। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट व्यूअर्स बनते हुए दिखे हैं। देखो व्यूअर्स, मैं बिल्कुल इनिशियली स्टेज से आपकी यहाँ पर लाइफ को देख रही हूँ। जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप ना एक मोमेंट ऐसा जिए हो जैसे कि वो मतलब एक सपने जैसा ही अब आपके लिए बनकर रह गया है। जैसे कि क्या मैंने ये ख्वाब देखा था, एज एन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ना व्यूअर्स देखो, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी पर्सनैलिटी थी आपकी जो कोई भी अट्रैक्ट हो जाए। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके बोलने का तरीका,
आपका मतलब दूसरे की लाइफ में जब आप जाते हो तो मतलब आपका जो चार्म था, आपका जो ऑरा था ना, वो अपने आप से लोगों को खींचता था। और उसी के बेस पर यहाँ पर एक इंसान की एंट्री आपकी ज़िंदगी में हुई, प्यार की एंट्री। यानी कि उससे पहले आप ना सिर्फ अपने आप पर ध्यान रखते थे या रखती थी, उससे पहले आपको सिर्फ अपनी अपेंडेंस, अपनी ग्रोथ, अपनी पर्सनैलिटी, उन सब पर आपका सारा का सारा फोकस जाता था। लेकिन आपकी ज़िंदगी में किसी की तरफ से प्यार की जैसे एक शुरुआत हुई, या फिर आप उसके लिए अट्रैक्ट हुए या वो आपके लिए अट्रैक्ट हुआ या हुई, लेकिन अल्टीमेटली प्यार में आपकी नई ब्रांड न्यू बिगनिंग हुई और आप उस प्यार की ब्रांड न्यू बिगनिंग में उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके थे। आपने उसको अपना ट्विन फ्लेम, सोलमेट, अपना सब कुछ जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर मान लिया था। और आपने उस इंसान के साथ वो पल जिए जो आज की तारीख में मेरे व्यूअर्स के लिए एक ख्वाब ही बनकर रह गए हैं, या एक ख्वाब जैसा आज में आपको वो लग रहा है। तो आपने वो पल जिए जहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यूअर्स देखो आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर, अपने कैरियर और अपनी जॉब को, सबको लेकर आपने एकदम बेफिक्र हो गए, क्योंकि आपको लगने लगा कि बस यही मेरी जन्नत है, यही मेरा सब कुछ है और यही से मुझे खुशियाँ मिलनी है। मैं कहीं और यहाँ पर ना अपनी ज़िंदगी में खुश रह ही नहीं पाऊंगी या रह ही नहीं पाऊंगा। ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर आपने उस इंसान की ज़िंदगी में जाने का एक रिस्क लिया, एक न्यू शुरुआत की तरफ आप यहाँ पर बढ़े। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ उस शुरुआत करने के कुछ पलों बाद ही आपको यहाँ पर इस रिश्ते में सामने वाले को मनाने के लिए, सामने वाले के गुस्से को शांत करने के लिए, सामने वाले के फैसलों को सही करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। ऐसा जैसे जितनी मेहनत पहले नहीं करनी पड़ती थी, आपने उस चीज़ को नोटिस करा कि कुछ समय बाद यहाँ पर आप यहाँ पर जो भी फैसला ले रहे हो, जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो, वो फैसले को तो नकारा जा रहा है और यहाँ पर बेसिकली आपको ही हर तरह से पहल करनी पड़ रही है। इस रिश्ते को संभालने की सारी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर यहाँ पर आ रही है। आप इस रिश्ते को लेकर हद से ज़्यादा देखो व्यूअर्स पॉजिटिव तो हो गए थे, आपको लग रहा था कि कुछ भी चला जाए लेकिन ये रिश्ता नहीं जाना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर ये सोच बैठे थे, मान बैठे थे या मान बैठी थी कि रिश्ता नहीं तो मेरी इज्जत नहीं, मेरा फ्यूचर नहीं, और आप इस इंसान को बहुत टाइटली पकड़ कर रखना चाहते थे या रखना चाहती थी। आपकी पॉजिटिवनेस, आपकी इनसिक्योरिटी ना इस इंसान के उस क्वालिटी मोमेंट्स को याद करके जो तकरीबन आपने 6 से 10 महीने का आपने जिया है ना, उन क्वालिटी मोमेंट्स को याद करके आपके दिल में इस लेवल पर चढ़ गया कि आप अपना फैसला बदल ही नहीं पा रहे थे। आप अपने आप से चीज़ों को समझने की जगह उसी रिश्ते में बने रहने के लिए मेहनत करते रहे, मनाते रहे, मैसेज करते रहे, ऑफ़र करते रहे और सिर्फ आपको उस रिश्ते में इंतज़ार मिला। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी, आपका एक ऐसा पास्ट देख रही हूँ जहाँ पर आपको उन गलतियों की सज़ा मिली, उन गलतियों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी जो आपकी थी नहीं। और ये सभी चीज़ें ना आपको एंड द रिज़ल्ट क्या दे गई? एंड द रिज़ल्ट या तो आपको इंतज़ार दे गई या फिर ये रिश्ते की जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ें ना आपके साथ व्यूअर्स आपने फेस करी, और ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पर ना जैसे यूनिवर्स, डिवाइन यहाँ पर अपने लेसन सिखाने में कोई कमी नहीं कर रहे थे। यूनिवर्स और डिवाइन ने आपको यहाँ पर एक ऐसा सीक्रेट यहाँ पर खोल कर दिया, एक ऐसा राज आपके सामने ला कर दिया जिससे आप ना जो इतने दिन से कन्विंस कर रहे थे या कर रही थी वो अनजान थे आप। या यहाँ पर ये था कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में या तो कोई और था या थी, या ये किसी और से इन्फ्लुएंस्ड थे या थी। और मुझे चांसेस मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये बनते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन और उनके बीच में उम्र का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फासला रहा है। तो ये फासला भी आपके मतलब उन दोनों के दरमियान रहा है। और आपको ये चीज़ें जब पता चली ना कि उम्र से छोटा या बड़ा ये उम्र के फासले वाले इंसान ने ये सब करा धरा है, तो इस चीज़ से और भी ज़्यादा आप यहाँ पर टूटे। इस चीज़ से और भी ज़्यादा जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं ना, आपको और तकलीफ़ हुई, एजन कि आपका करा हुआ या इंतज़ार, आपका मनाया हुआ सब यहाँ पर जैसे मानो ख़त्म कर दिया गया और आपकी डेस्टिनी यहाँ पर जैसे मानो
कहाँ से कहाँ लाकर इन्होंने खड़ी कर दी। तो ओवरऑल यहाँ पर ना आपकी ज़िंदगी में सिवाय इस दुख दर्द से मूव करने के, अपनी जगह बदलने के और कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ा गया। तो मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि अन्याय तो आपके साथ उस वे तक में हुआ है कि आपको इन लोगों की वजह से ना बना बनाया घर था आपका, जो आपने घर बसाया था, वो तक आपको यहाँ पर छोड़ना पड़ा, उससे तक आपको यहाँ पर दूर आना पड़ा। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके साथ यहाँ पर हुई हैं। एज एन आपने बहुत ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर दुख तकलीफ तो फेस करे हैं। तो इस रीडिंग के बेस पर ना सिर्फ केवल एक इंसान की ही कर्मा की रीडिंग देखना सही नहीं रहेगा। यहाँ पर हर एक उस इंसान के लिए कर्मा की रीडिंग देखना उचित रहेगा जिन जिन लोगों की वजह से आपने बेसिकली यहाँ पर इतना दुख, इतना तकलीफ यहाँ पर फेस करा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उसी थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पर कर्मों को देख लेती हूँ, उन्हें कर्मों की सज़ा क्या मिलेगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। यहाँ पर एक ग्लूटनी, अलोन इन द वर्ल्ड, ट्रिम्फ ऑफ लाइज, रिवेंज, अटॉर्नमेंट, डाउनकास्ट प्राइड एंड ओवरऑल एनर्जी है नेकेड बिफोर द स्टार्स। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये जो भी थर्ड पर्सन है, ये जो तीसरा इंसान है, बेसिकली इसे इसके कर्मों की सज़ा तो मिलेगी। जैसे अभी तक तो आपको भी ये लग रहा है या फिर इसको भी यहाँ पर ये लग रहा है कि बेसिकली ये किसी के सामने हाईलाइट नहीं हुई है, इसने अपना काम भी कर दिया और यहाँ पर ये हाईलाइट भी नहीं हुई है। तो इसका ये जो भ्रम है ना, ये टूटने वाला है। मुझे यहाँ पर सितंबर मंथ के अराउंड की वैसे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में कि ये बिल्कुल ना लोगों के सामने क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर, न्यूड हो जाएगी, उस तरह नेकेड बिफोर द स्टार्स। यानी कि यहाँ पर जितना इसे लग रहा था कि मैं करके भी यहाँ पर एकदम मेरे हाथ साफ हैं, मेरी पर्सनैलिटी लोगों के सामने एकदम क्लियर है, तो वो पर्सनैलिटी इसकी यहाँ पर छुपी नहीं रह सकती, ये ज़्यादा वक्त तक छुपा नहीं सकती है। वो सब चीज़ें यहाँ पर बाहर निकल कर आ जानी है। और जो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पर ये लोग इस पर प्राउड फील करते हैं, इस पर गर्व होता है कि भाई देखो ऐसा होना चाहिए, इसे अपनी इंस्पिरेशंस मानते हैं, या आपके पर्सन तक अगर इसे अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं या मानती है ना कि भाई या तो ये अपनी इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ कर गई या कर गया, या अपने बड़े उम्र में भी इतना कुछ करने की कैपेबिलिटी रखता है या रखती है, तो वो यहाँ पर प्राउड भी अब इस पर नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके जो डार्क साइड है ना वो यहाँ पर बाहर निकल कर आने हैं। किस तरह से इसने यहाँ पर लोगों के साथ धोखा करा, बैक स्टेप करा, और यहाँ पर एज अ कर्मा इसे भी इसके बैक के पीछे बहुत सारे ऐसे जो छुपे हुए शत्रु हैं। क्योंकि देखो वही चीज़ है, जो इंसान की जैसी नेचर होती है उसके दोस्त यार नहीं बनते ज़्यादा, वो भरोसेमंद नहीं होता है, होती है, तो उसके शत्रु, उसके दुश्मन ज़्यादा रहते हैं। और वही चीज़ें यहाँ पर इसके साथ होंगी कि इस जैसे ये हाईलाइट होगी ना, इस थर्ड पर्सन के, तीसरे व्यक्ति के जो भी दुश्मन है वो अपना बदला लेने के लिए सामने आ जाएंगे। वो सब लोग यहाँ पर इसकी रेपुटेशन को खराब करने, इसको बैक स्टेप करने, इसको चीट करने, इसके झूठ का जो इसने ताज पहन रखा है उसको ताज को उतारने के लिए यहाँ पर सामने निकल कर आ जाएंगे। जो अभी यहाँ पर ना इसके काम, जैसे ये कामयाब हो रही थी, ये जो भी थर्ड पार्टी है, तीसरा इंसान, तो इसके कामयाबी के चलते जो अभी यहाँ पर चूहे की तरह बिल में घुसे पड़े थे या घुसी पड़ी थी ना, वो लोग धीरे धीरे करके बदला लेने के लिए यहाँ पर बाहर निकल आएंगे। जो इसने झूठ का ताज पहनकर भी यहाँ पर ऐसे लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रखा था कि भाई मैं झूठ नहीं बोलती और मैं इसकी कसम खा लूँ, मैं उसकी कसम खा लूँ, मेरे साथ ये हो जाए वो हो जाए, तो जो ये यहाँ पर कहती थी थर्ड पार्टी या कहता था, वो सब झूठ का ताज इसकी जिंदगी में रियल होगा। एज एन वो कहते हैं ना कि सरस्वती बैठती है दिन में 24 घंटे में एक बार, तो वही जैसे सपोज अगर ये कह रही है कि मैं अकेले सड़ रही हूँ या सड़ रहा हूँ, हम मर जाएंगे एंड ऑल, तो वही चीज़ें होंगी कि इसकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा। कोई बीमारी लगेगी या हम अकेले रह जाएंगे और एंड ऑल, तो ये अकेला ही यहाँ पर एक पॉइंट पर आकर फील भी करेगी, अकेली ही, ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये जो भी थर्ड पर्सन है, यहाँ अकेला ही रह जाएगा या रह जाएगी।
ये जो आपकी तरक्की से, आपके पर्सन के साथ के रिश्ते से जो जलन रखती थी, या फिर इसके साथ ये था कि दूसरों की सफलता से, ना सिर्फ केवल आपकी सक्सेस से प्रॉब्लम थी, ये दूसरों की भी सक्सेस से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ना जेलेसी फील करती थी। और लालच तो यहाँ पर कुछ कहना ही नहीं, वो सभी चीज़ें ना सामने आएंगी कि भाई ये दूसरों से इनसिक्योरिटी रखती है, जेलेसी रखती है, और ईर्ष्या के चलते ये सब काम करती है, ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये सब चीज़ें जो अभी तक बंद कमरे में थी, अभी तक जो इसके थ्रू छुपाकर करी जा रही थी ना व्यूअर्स, वो सभी चीज़ें यहाँ पर अब हाईलाइट होनी शुरू हो जाएंगी, वो सभी चीज़ें यहाँ पर बाहर आएंगी। और यहाँ पर भी इसने ना जो आपके साथ गलत करा, वो अपनी जेलेसी, जलन के चलते, अपनी जैसे कि इसके पास उतना नहीं था जितना आपके पास था, तो उस जलन के चलते, आपकी सक्सेस के चलते इसने ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके साथ करी हैं। उनको पाने की चाह के चलते इसने आपके पर्सन को भड़काया, शॉर्टकट तरीका लेने की इसने चाह रखी, और वही शॉर्टकट का तरीका इसे ना बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर एज अ कर्मा फेस करना पड़ेगा। मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटी है इसे जेल तक यहाँ पर जाना पड़े, या जेल के जाने के योग इसके बन जाएं। हालांकि ये अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश ज़रूर से करेगी या करेगा कि ये जेल इसे ना हो, लेकिन इसके हाँ जेल जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। और अगर ये किसी कॉज पर बच भी जाती है जेल जाने से, ये जो भी तीसरा इंसान है ना, तो यहाँ पर इसका खुद का घर, इसके खुद के रिश्ते इसे जेल जैसा महसूस कराने लगेंगे, इसे जेल जैसा महसूस होने लगेंगे, तो वो स्थिति इसकी बन जाएगी। मैसेज यहाँ पर मुझे ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है कि जैसे ये जो भी मैसेज के थ्रू यहाँ पर अपनी चाल बिखेरती थी, जैसे इसने जो भी मैसेज थे इसने भेजे, जो भी चीज़ें जैसे होती है ना छुपा कर करी जाती हैं, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर ना निकल कर बाहर आती चली जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसने जो करा वो छुप कर रह जाएगा, वो ख़त्म हो गया, नहीं, सब कुछ एक एक करके, सबका एक एक करके हिसाब यहाँ पर व्यूअर्स लिया जाएगा या होगा। इसने जितनी ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा, अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए इसने जितना ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस आपके पर्सन के थ्रू रखवाई, इसको भी यहाँ पर उन्हीं एक्सपेक्टेशन से बेसिकली व्यूअर्स सामना करना पड़ेगा कि भाई तुम मुझसे भी तो ये चाहते थे, या तुम मुझसे भी तो चाहती थी। तो वो सब चीज़ें, जैसे आप ये समझो, मैं सीधे शब्दों में बोलूँ, जिन जिन लोगों को इसने हथियार बनाकर आपके खिलाफ करा, जिन लोगों ने आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी इसके कहने के मन मुताबिक, उन लोगों के थ्रू इससे भी सेम डिट्टो वैसी ही एक्सपेक्टेशंस रखी जाएगी, जो इससे खुद से पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये इसके साथ व्यूअर्स यहाँ पर एज अ कर्मा होगा, यानी कि लौट कर चीज़ें इसके भी यहाँ पर दरवाजे पर दस्तक तो दे जाएंगी। ये यहाँ पर जितनी मेहनत आपने रिश्ते को बनाने में, अपनी इज्जत बचाने में, अपने आप को आपने संभालने में लगाई है ना व्यूअर्स, उतनी ही यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स मेहनत इसको भी करनी पड़ेगी, और हाथ पल्ले इसको भी कुछ नहीं आएगा। जैसे इसने आपके हाथ पल्ले कुछ आने नहीं दिया ना, वैसे ही हाथ पल्ले ये भी अपने कुछ नहीं लेकर आ पाएगी, ये भी सिर्फ मेहनत करती रह जाएगी या करता रह जाएगा। तो वो स्थिति इसके सामने यहाँ पर आएगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, आखिर इस थर्ड पर्सन को क्या कर्मों की सज़ा मिलेगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कॉफिन्स, मुझे पॉसिबिलिटी ये भी बनती हुई दिख रही है अक्टूबर मंथ के अराउंड, या तो इसे बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी हो जाए, ठीक है, और वो बीमारी ऐसी जैसे लाइलाज कुछ बीमारियां होती हैं, या कुछ बीमारियां ऐसी जो मतलब इलाज नहीं होता, बस आप उसमें ना एक अपने ही डर में यहाँ पर रहते हो, और हर वक्त मौत का डर लगा रहता है, हर वक्त इस चीज़ की घबराहट रहती है कि आज मेरा आखिरी दिन है, आज मेरा आखिरी दिन है। तो उसी तरह की सिचुएशन से ये होकर गुजरेगी। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसका कोई लव्ड वन भी यहाँ पर ना इसको सुनाई पड़े कि उसकी डेथ हो गई है, या उसको बहुत बड़ी बीमारी है यहाँ पर, तो इस तरह से इसे इसके कर्मों की सज़ा मिलेगी। जैसे कि एक बात आप ये समझो कि इसने ना आपके लव्ड वन से को आपके खिलाफ यहाँ पर करा, तो आपको तकलीफ हुई ना, तो वैसा ही यहाँ पर होगा। डिस्पेयर, यहाँ पर फाइनेंशियली वाइज जो इसे बेसिकली व्यूअर्स
मिलता था ना, वो सभी चीजें यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगी। जैसे आपके पर्सन अगर इसको फाइनेंशियली वाइज इसकी हेल्प करते थे तो वो उसका सोर्स खत्म हो जाएगा, या फिर कहीं और से ये खुद से अगर कमाती थी तो वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। एज एन यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा बुरे हालातों से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर इसे कभी इस चीज का घमंड था ना कि मेरे पास पैसा है, मैं बहुत अमीर हूँ, ईश्वर की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास किसी बात की कमी नहीं है, तो ईश्वर की कृपा से ही यहाँ पर इसका सब कुछ व्यूअर्स यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर की कृपा से इसका कुछ खत्म नहीं होने वाला, बिल्कुल होने वाला है। ठीक है, अब बात आती है देखो आपके पर्सन की भी। अगर ये यहाँ पर जिम्मेदार है तो जिम्मेदार आपके पर्सन भी है, क्योंकि वो यहाँ पर दूध पीते बच्चे नहीं है कि उसने कहा और तुमने मान लिया। इतने वक्त का अगर प्यार है या आपने इतने वक्त तक इस रिश्ते में अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ करा, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत अकल आपके पर्सन को भी देखो व्यूअर्स यहाँ लगानी चाहिए थी। और उसी बेस पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पर्सन को इनके कर्मों की क्या सजा मिलेगी। जो मेरे व्यूअर्स नहीं चाहते अपने पर्सन को कि भाई उनके कर्मों की सजा उन्हें ना मिले एंड ऑल, आप उनका अच्छा चाहते हो, तो आप इस सेगमेंट को मत देखो। लेकिन आपके सेगमेंट को ना देखने से ऐसा नहीं है कि उन्हें उनके कर्मों की सजा नहीं मिलेगी, इतना मैं आपको जरूर से कहना चाहूंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए जिन मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने डेथ ही आया है, सॉरी नाइट ऑफ सोर्स आया है, मेरे व्यूअर्स के साथ अनफेयर करा, गलत करा, उन लोगों के पर्सन को उनके कर्मों की क्या सजा मिलेगी डिवाइन। तो अभी तक आया है नाइट ऑफ सोर्स, आपका 5 ऑफ सोर्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए यहाँ पर है आपका द मून, क्या मिलेगी व्यूअर्स के पर्सन को सजा। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 6 ऑफ सोर्स, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ सोर्स, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो व्यूअर्स, बच तो आपके पर्सन भी मुझे यहाँ पर ऐसा रहे कि ये भी बच नहीं पाएंगे या पाएंगी। एज एन मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जैसे ये अभी तक आपके खिलाफ फैसला ले रहे थे या आपके साथ ये अनफेयर कर रहे थे या कर रही थी, उनकी बातें सुनी जा रही थी और उनके हिसाब से चलकर यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते को खत्म करने की, खत्म होने की इनके थ्रू जो बात करी जा रही थी ना, वो सभी बातें अब आपके पर्सन को जब उसके सीक्रेट्स बाहर निकलेंगे ना, तो आपके पर्सन को सिवाय अफसोस के, पछतावे के, गिल्ट के इन्हें कुछ नहीं देकर जाएंगे। एज एन इन्हें ना ये इस तरह का एहसास, ये चीजें, ये सिचुएशंस दिला जाएंगी कि ये जो तीसरा इंसान है ये खुद नहीं हारा, ये इसने आपके पर्सन को हराया। इसने खुद के साथ अन्याय नहीं बल्कि आपके पर्सन के साथ इसने अन्याय कर दिया। तो ये स्थिति आपके पर्सन की बनेगी और यही स्थिति आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर जैसे अभी जिन जिन बातों पर ये आपसे आर्ग्यू करते हैं, जो जो हथियार उठाकर आपके खिलाफ जाते हैं या जाती है ना, वो हथियार, वो बातें यहाँ पर उन बातों का यहाँ पर कोई बेस नहीं रह जाएगा, वो बातें यहाँ पर बेमायने की बन जाएगी। एज एन इन्होंने जो इस थर्ड पार्टी की बातें सुनकर आप पर अलग अलग तरीके के गलत तरीके के आरोप लगाए, जैसे आप बहुत झगड़ालू हो, आप गुस्से वाले हो, आप बहुत तेजी में रहते हो, आप पेशेंस नहीं करते हो। तो जो जो इन्होंने इस थर्ड पार्टी की बातें सुनकर आप पर आरोप लगाकर आपके अगेंस्ट जाने का डिसीजन लिया, आप पर गुस्सा करा, आपसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करा या फिर आपको बिना कोई क्लैरिटी दिए जो इंसान यहाँ पर आपकी जिंदगी से मूव कर गए या मूव कर गई ना व्यूअर्स, यहाँ पर वो इंसान मूव करने के बाद अपने हाथों को पूरी तरह से खाली होते हुए पाएगा या पाएगी। अभी तो वो फेज है जहां पर मूव करा जा रहा है। अब ये जब पूरी तरह से मूव कर जाएंगे या कर जाएंगी ना, तो इन्हें बहुत तगड़ी यहाँ पर मार पड़ेगी, चपेट पड़ेगी, एक तमाचा लगेगा कि फाइनेंशियली वाइज यहाँ पर इनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस शुरू हो जाएंगे। जो अपॉर्चुनिटीज इनकी तरफ बढ़ रही थी वो रुक जाएंगी, पैसों का सोर्स इनका भी यहाँ पर रुक जाएगा और ये अपनी लाइफ में दूर जाकर अपनी लाइफ में सब कुछ अपना खत्म होता हुआ यहाँ पर पाएंगे या पाएंगी। इवन
जो इन्हें अभी लग रहा था कि मेरे लिए सोसाइटी है, 4 लोग हैं और उनके दरवाजे मेरे लिए खुले हैं क्योंकि मैं यहाँ पर इतना कुछ यहाँ पर ऑलरेडी पा चुका हूँ या पा चुकी हूँ, वो दरवाजे भी इनके लिए बंद हो जाएंगे और इनकी स्थिति ऐसी बन जाएगी कि अपनी ही सोच, अपनी ही चाल में यहाँ पर घुटकर, दबकर, डर कर इस तरह की स्थिति में यहाँ पर पहुंच जाएंगे या पहुंच जाएंगी। एज़न यहाँ पर इस इंसान का फोकस जो कभी एक वक्त पे ना या तो उस थर्ड पर्सन पे था या अपने पैसे पर था, उन सब पर से हट जाएगा और उस चीज का प्रभाव इनकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है ना उस पर पड़ेगा। मतलब कड़ी से कड़ी यहाँ पर जुड़ेगी और उस कड़ी से कड़ी जुड़ने पर बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन आपके साथ रिकंसिलेशन करने की यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स काफी ज्यादा मिन्नतें करेंगे या करेंगी, झुकने के लिए या आपके सामने अपने आप को खुद से तैयार होते हुए यहाँ पर पाएंगे या पाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन यहाँ पर ना इन सब चीजों से व्यूअर्स बच जाएंगे या बच जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर एज़न इनके सामने वो कंडीशन आ जाएगी कि इनके पास ना सिवाय आपकी तरफ बढ़ने के और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा क्योंकि सब तरफ से इनके लिए दरवाजे, सोर्सेस ये सब यहाँ पर बंद हो जाएंगे और इनके पास सिवाय आपकी तरफ बढ़ने के कोई और लास्ट ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तो वो स्थिति इनकी यहाँ पर बनेगी। तो कर्मों से तो ये पर्सन भी व्यूअर्स देखो नहीं बच पाएंगे या बच पाएंगी। कब तक यहाँ पर इन्हें इनके कर्मों की सजा मिलेगी मैं ये देख लेती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर देखो व्हील ऑफ फॉर्चून शनि देव की ही भी एनर्जी आई है। चेंज होगा, सब कुछ बदलेगा, डेस्टिनी यहाँ पर बदलेगी, कर्मा यहाँ पर आएगा और एक टर्निंग पॉइंट इन लोगों की जिंदगी में व्यूअर्स यहाँ पर आएगा। कर्म के देव शनि देव यहाँ पर कर्मों का हिसाब करने आएंगे अराउंड अक्टूबर मंथ में। नंबर 10 यहाँ पर बताया जा रहा है और ये टाइम पीरियड अक्टूबर से लेकर जनवरी तक बनेगा। उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा यहाँ पर बन रही है, ठीक है। यहाँ पर है आपका द डेविल, इंद्रदेव। एज एन आपके पर्सन जितना ज्यादा यहाँ पर मटेरियल वे में फोकस्ड थे वो मटेरियल वे में यहाँ पर चीजें खत्म होती चली जाएंगी। जो इन लोगों को एडिक्शंस हो गया था ना और उस एडिक्शंस के चलते ये लोग आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी, बिट्रे ये सब कर रहे थे, ये अब उन सब चीजों को अपनी लाइफ में बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर पाएंगे या पाएंगी। तो ये स्थिति यहाँ पर होगी। तो भाई देखो कर्मों से तो कोई नहीं बच सका, तो ना रावण बच सका ना कंस बच सका, तो फिर ये कैसे बच पाएंगे। और अहंकार तो बेसिकली व्यूअर्स किसी का भी नहीं बचा और वही चीजें यहाँ पर होंगी। आपके पर्सन को जिन जिन चीजों से अटैचमेंट रहा है वो सब चीजें इनसे धीरे धीरे करके छीन ली जाएंगी। जनवरी मंथ तक ये पूरी तरह से ना मतलब जैसे वो कहते हैं ना घुटने इन्हें टेकने पड़ जाएंगे जनवरी मंथ तक। उस तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बताई जा रही हैं शनि देव के माध्यम से, ठीक है व्यूअर्स। तो ये आप ही की रिक्वेस्ट पर मैंने ये टॉपिक पर इस टॉपिक पर रीडिंग करी है एंड आई होप आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए, आपको क्लैरिटी मिले इस रीडिंग के माध्यम से। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको क्लैरिटी मिली लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से, आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिए ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय शनिदेव कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। ओके, बाय बाय।